नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदू, मैं एक शराबी। हाय चंदू भाई। हाय दोस्तों। ईश्वरी गोपाल को लेकर से सुंदर विचार और आप लोगों की सुंदर संगत, यही वजह है दोस्तों कि आज जो शराब के पहले जरूर से दूर हो और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम स्नेहांचल ग्रुप फाइनल की ओर से, मेरे ओर से दोस्तों धन्यवाद। उन्होंने आज मुझे अपने 12 साल की जर्नी और दोस्तों अपने अनुभव साझा करने का एक मौका दिया, ग्रेटिट्यूड डे के तहत। दोस्तों, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब तक दोस्तों मैं ग्रेटिट्यूड डे अदा नहीं करूंगा दोस्तों, मैं मेरे ईश्वर के प्रति, ए फेलोशिप के प्रति, एक ये प्रोग्राम के प्रति, तब तो दोस्तों मैं अधूरा हूँ। क्योंकि दोस्तों ग्रेटिट्यूड इस चीज ऐसी चीज है जिसको मुझे अदा करना ही पड़ेगा। नहीं तो कई ऐसे सदस्य है दोस्तों, यहाँ पे आते तो है, 1 साल 2 साल ग्रेटिट्यूड डे मनाते हैं और फिर दोस्तों धीरे धीरे से निकल जाते, मनाना ही बंद कर देते। क्योंकि आने वाला दोस्तों, जब मैं पहले दिन आया था दोस्तों, वाकई में दोस्तों मैं अपने थोड़ा सा वो शराबीपन भी शेयर करने का करना चाहूंगा। क्योंकि शराब को शेयर, बिना शेयर किए हुए दोस्तों जमेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों मेरे जीवन में भी जब शराब आई थी तो मजे की खातिर आई थी। पिताजी दोस्तों जर्मन का गिलास देते थे और 1 रुपया 1.25 रुपया देके दोस्तों मुझे कहते थे, "ये चंदू, बाजू 4 घर बाजू में जो शराब मिलती है वहां से वो शराब लेके आ।" और दोस्तों मैं वो गिलास लेके शराब लेने जाता था ना, तो मन में एक सोच आती थी, यार अभी मेरा बाप अच्छा है, लेकिन इसको पीने के बाद जो तांडव करता तो क्यों करता, क्यों, क्या ऐसी चीज है इस। दोस्तों वहां पे जाता था, उसको शराब मांगता था। उम्र तब दोस्तों 6 या 7 साल की थी मेरी। शराब मांगता था और उसको बांस लेके देता था। जैसे ही मैं बांस लेके देता था दोस्तों, तो शरीर में जो कांटे हुए कनकने आते थे, खड़े हो जाते थे। मैं बोला साला ऐसी क्या चीज है। और आते आते दोस्तों उसको गिलास के अंदर उंगल डाल के मैं चाटा करता था। साला मालूम नहीं क्या, वो उम्र की 6 7 साल की उम्र में मैंने चाटना चालू किया। और कभी कभार दोस्तों मेरा पिताजी कभी पौवा लाता था, कभी अद्दा लाता था, रिक्शा चलाते थे दोस्तों मेरे पिताजी। वो आते थे और वो शराब पीते थे। और वो बाकी की जो बस्ती थी, यानी आखिरी में जितनी बस्ती, अपने को सबको मालूम है कितनी बस्ती है, पौवे में बोलो अद्धे में बोलो। तो मेरे पिताजी कहते थे, 5 पैसे में 10 पैसे में बेच के इसको खाओ, खा लेना। तो दोस्तों मैं उसको तुरंत नहीं बेचता था, उसको मैं हफ्ता भर जमा करता था। और वो जैसे हफ्ते भर में दोस्तों 7 8 जो पौवे बोलो अद्धे बोलो जमा होते थे, उसको थोड़ी थोड़ी शराब दोस्तों मैं कप में निकालता था। कप में निकाल के दोस्तों जैसे मेरे पिताजी पानी मिला के पीते थे, वैसे मैं पीना चालू किया। दोस्तों थोड़ा रुमझुम आती थी, उम्र दोस्तों ज्यादा नहीं थी, थोड़ी रुमझुम आती थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों उम्र के 10 साल हुआ और मैं अपने काम धंधे पे लग गया दोस्तों, वाकई में 13 14 साल की उम्र में मेरे दोस्त ने बस पहली ही बार मुझे कहा था कि चंदू आज शराब पियेंगे। तो दोस्तों मेरे मुंह से नहीं निकला। और दोस्तों उस दिन उसने एक पौवा लिया, उसने आधा पिया और आधा मैंने पिया। भलाई घर से मैंने गड़ू गिलास में पानी ले जाके, जिस मैदान में आज हमारा सूर्योदय ग्रुप है, उसी मैदान में दोस्तों मैंने जीवन का पहला पैक मारा था, वो भी आधे। उस दिन दोस्तों मेरे 3 जबरदस्त फायदे हुए थे। मेरे अंदर का जो डर था वो डर निकल गया था। मैं अपने बड़ों से छाती मिला के दोस्तों बात करने लगा। उस दिन तो दोस्तों थोड़ा वाजिब से ज्यादा खाना खाया। उस दिन दोस्तों नींद भी बहुत प्यारी लगी। और मुझे ऐसे लगा यार साला बहुत अच्छी चीज है ये। मेरे बाप को पीना नहीं आता, वो जब भी पिता है घर में तांडव क्यों होता है मालूम नहीं। मैंने तो नहीं किया हो। और वो पहले दिन न जाने दोस्तों मेरे साथ में एक नैतिकता का आतन पतन भी हो गया दोस्तों। मेरे माँ ने मुझे पहचान ली थी कि आज मेरे बेटे ने शराब पी करके। उसने मुझे पूछा, चंदू तूने शराब पिया क्या? तो मैंने वो कहा, नहीं माँ, मैंने शराब नहीं पी। मैंने वो 100 300 का खरा खाया, वो 300 थोड़ी ज्यादा गिर गई होंगी, इसलिए तुझे ऐसे लगा कि मैं शराब पिया। शायद मैं पहले दिन अपने माँ से सच बोल देता कि हाँ माँ मैंने शराब पी है। दोस्तों उस दिन दोस्तों मुझे 2 झप्पड़ की जगह 4 झप्पड़ दे देती थी मेरी माँ। और दोबारा मैं शराब की ओर नहीं जाता दोस्तों। वो पहला जो और वो जो मजा मिला, वही मजा मैं अपने जीवन में बार बार निरंतर लेते रहूं। इसलिए दोस्तों कभी कभार, कभी त्योहार में, कभी फंक्शन में, कभी शादी ब्याह में, हर बार पीता था दोस्तों। और हर बार मुझे वही मजा देके जाती थी। और फिर मन में एक सोच आई कि क्यों ना ये मजा मैं अपने जीवन में बार बार निरंतर लेते रहूं। इसलिए दोस्तों वो कभी कभार की शराब रोज शाम पे आई। रोज शाम को दोस्तों एक पैक मारता था। 13 14 साल मजे से पिया दोस्तों, वाकई में कोई तकलीफ नहीं, कोई ये नहीं। लेकिन जैसे दोस्तों यानी मेरी शादी हुई और मेरा छोटा भाई गुजर गया दोस्तों। 2003 में मेरी शादी हुई। 4 में दोस्तों बच्ची हुई और 5 में दोस्तों जिस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था उसी दिन मेरे भाई की मौत हो गई। और उस दिन दोस्तों इस कदर शराब पिया 5 में कि उसकी मैयत कब हुई, 13वीं कब हुई और किसने पैसे लगाए वो भी मुझे याद नहीं। इस कदर मैंने 3 दिन शराब पी। चौथे दिन कोई कारण नहीं था दोस्त, लेकिन फिर भी मेरे कदम उस शराब की ओर बढ़े।
फिर दोस्तों वहां से जो जर्नी चालू हुई, सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर की दवाई के समान 3 टाइम शराब 2005 में दोस्तों चालू हो गई। और 6 में दोस्तों जिस दोस्त के साथ मैंने जीवन का पहला पैक मारा था, उसी दोस्त ने दोस्तों मुझे एक के दरवाजे में लाके बिठा दिया, क्योंकि मेरे से पहले वो ए में आ चुका था और सोबर था। उसने मुझे ए में आया, दो दिन लेके गया दोस्तों। 2 दिन मैं भी शराब से दूर था, लेकिन तीसरे दिन वो आया नहीं और मुझे लेके नहीं गया। और जो मुझे पहले दिन पॉम्पलेट जो मिला था यहाँ पे 2006 में, वो उसको मैंने खोल के नहीं देखा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गलती कि अब मीटिंग कहाँ होती है। ये गलती दोस्तों मेरे को इतनी भारी गिरेगी, कभी मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। उसके बाद जो शराब चालू हुई अभी, यानी फिर भी चलते रहा। और वो 2006 से लेके तो 2012 तक, 6 दिसंबर 12 तक दोस्तों, मैंने यानी 12 की शुरुआत तक 11 बार 10 बार प्रैक्टिकल किया हो, यानी 3 पैक का कोटा। आखिरी में दोस्तों 11 पैक का कोटा हो गया। जब भी मैं शराब छोड़ता था, अभी भाई ने कहा कि 8 दिन 15 दिन दिन नहीं गिनना। वाकई में दोस्तों दिन नहीं गिनना मैं ए में आने के बाद सीखा हुई कि दिन नहीं गिनना। सिर्फ मुझे, मेरे को वो सोबरिटी डेट मुझे याद रखनी है कि मैं पहले दिन आया था, वो तारीख क्या थी एल्कोहल ने उसकी, बस वही दिन को याद रखना है और मुझे चलते जाना है। दिन नहीं गिनना है। दिन जैसी जैसी गिनूंगा दोस्तों, एक दिन मेरे हाथ में शराब आने वाली है, दिन गिनना बंद कर दो। सिर्फ वो तारीख याद रखो। वो दोस्तों 6 दिसंबर की तारीख मुझे आज भी याद है। उसके बाद से तारीख याद नहीं। उसके 2006 में जब आया था वो तारीख याद नहीं, लेकिन 2012 में जब आया दोस्तों, तो हालत बहुत बुरी करके आया था। जो भी आप लोगों के अनुभव 2 दिन में सुना था, वो सब कुछ मेरे साथ हो रहे थे। और दोस्तों जब मैं यहाँ आया ना, तो उस दिन का थॉट भी यही कहता है कि जब मैं चारों खाने चीत होता हूँ, वाकई में दोस्तों वो थॉट मेरे ऊपर पूरा लागू होता है। मैं भी चारों खाने चीत होकर अल्कोहल की मीटिंग में आया था। और जब ये आया था दोस्तों, सिर्फ जो मैंने 3 पहले फायदे गिनाया था पहले पैक के, वो दोस्तों आखिरी में इस कदर बदल गए कि वो जो मेरे अंदर का जो डर निकलता था, वो कई लाखों गुना मेरे अंदर डर समा गया। मुझे ऐसे लगता था कि यार चंदू, अभी तू शराब नहीं पीएगा ना तो मर जाएगा। मैं जब रात को सोता था दोस्तों अपने परिवार के साथ, तो मेरी बीवी का स्पर्श या मेरे बच्चों का स्पर्श मेरे छाती पे होना, इस कदर की मेरी शराब। अगर उनका स्पर्श मुझे एहसास दिला रहा, तो मैं ऐसे सोचता है नहीं यार मैं जिंदा हूँ। अगर उनका स्पर्श मेरे छाती के ऊपर से छट गया, तो मुझे ऐसे लगता था कि साला अब तू उखड़ रहा है। इस कदर मेरे यानी शरीर के अंदर वो हलचल होती, वो डर समा गया था। वो दोस्तों खाना बोले तो एक को रोटी, आधी रोटी दोस्तों, बस उसके ऊपर कुछ नहीं। और दोस्तों जो तीसरा फायदा बोला था मैंने, वाजिब नींद। नींद दोस्तों वो तो कोसों दूर चली गई। कोसों दूर, जहां तक मेरे यानी शरीर में जो नशा रहता था, तब तक वो नींद रहती थी। जहां नशा पड़ता था दोस्तों, भला ही वो पार्टी के 3 क्यों न बजे, उसी वक्त उठ के दोस्तों मुझे शराब लगती थी। और आखिरी के दिन, अभी भाई ने कहा कि उनके दोस्त कहीं गए। 2012 में भी दोस्तों मेरे 3 दोस्त, हम 4 दोस्त थे साथ में पीने वाले। मेरे भी साथ वाले दोस्तों 3 दोस्त गुजर गए। एक जल के मर गया, एक पीलिया पंडू से मर गया, और एक ने फांसी लगा ली। दोस्तों वाकई में उनकी मौत देखते, अभी भाई मनीष भाई ने कहा कि उनकी मौत देखते मुझे दर्दनाक, तो दर्द याद आता है। मैं भी दोस्तों उस दर्द से गुजरा हुआ, मेरे दोस्त भी, और चौथा नंबर मेरा था। लेकिन दोस्तों वो भगवान को, मेरे भगवान को मंजूर नहीं था। उसने दोस्तों सबसे पहले तो मेरे सारे गुनाह माफ किया, और दोनों हाथों से प्यार से उठा के दोस्तों अल्कोहल के दरवाजे लाके बिठा दी। और उस दिन दोस्तों मेरी हालत देखेंगे ना, तो मैं ढंग से मैं बैठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं रख सकता था, आप लोग ये अनुभव सुन नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों उस दिन उस भगवान ने मेरी आंखें बहुत अच्छी तरह से खुली रखी थी, बड़ी बड़ी आंखें। हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती हो गया था, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी खुली थी। और खुली आंखों से दोस्तों चारों तरफ, यानी ऐसे गोल राउंड में बैठे थे दोस्तों। हम आज भी उस ग्रुप में नीचे बैठते पूरे, नीचे भी बैठ के दोस्तों मीटिंग होती है। टेबल कुर्सियां नहीं रहती, हम आज भी दोस्तों दरी बिछा के नीचे में मीटिंग करते हैं। और उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, उनके चेहरे की चमक दोस्तों इतनी जबरदस्त लगी, क्योंकि वो वहां पे जब मैं बैठा ना दोस्तों, तो उस भगवान ने मेरे से बैठने के पहले दोस्तों वहां पे 4 चेहरे बिठा के रखा था, जिनको अल्कोहलिज्म मैंने देख चुका था। और उस वक्त दोस्तों बैठे बैठे बस मैं यही सोच रहा था कि चंदू साला, ये तेरे से इतने खंड बेवड़े। तब मैं मरने की चाह लेके जी रहा हूँ दोस्तों, तब भी मैं अपने आप को शराबी नहीं मर रहा, तब भी मैं उनको बुरा, ये तेरे से इतने खंड बेवड़े। जब ये शराब से दूर जाएगा अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो चंदू तू क्यों नहीं जी सकता मेरे भाई, तू भी जी सकता है। दोस्तों वो पहले दिन न जाने उस ईश्वर ने मेरे मन में क्या डाला, मन मस्तिष्क में, कि मैंने बस उस भगवान से बस यही कहा कि भगवान मुझे आज के दिन मौत क्यों ना आ जाए, आज के दिन मुझे शराब नहीं पीनी, आज आज के दिन मुझे शराब से दूर रखना। दोस्तों मुझे एक दिन का आधार मालूम नहीं था, वन डे मालूम नहीं था। और दोस्तों उसी दिन उस भगवान ने मेरी परीक्षा भी ले ली। जिस मैदान में मैंने जीवन का पहला पैक मारा था, जहाँ पे मेरी मीटिंग होती है दोस्तों, उसके आगे की लाइन छोड़ के पीछे की लाइन में मेरा घर है।
मैं नहा धो के दोस्तों जब मैं उस मैदान में धूप सेकने गया भरी ठंड में, जो दोस्त मेरे को देख के रास्ते बदल दिए थे 5 दिसंबर के दिन, कोई अलग जाके फिरा, कोई अलग जाके फिरा। और मैं जिस भट्टी पे खड़ा था दोस्तों, वहां पे मैं अनजाने लोगों से 1-1 रुपए 2-2 रुपए भीख मांग रहा था। और दोस्तों जब मैं धूप सीखने गया वहां पे, तो वो कहते हैं मेरे को, आ चंदू बैठ। दोस्तों मुझे भी थोड़ा गाना गाने का शौक है, वो भी गाना गा रहे थे। मुझे कहते हैं आ चंदू बैठ। दोस्तों वाकई में वो अद्दा मेरे सामने रखा था, और वो चखना रखा था। वो अद्दा मेरे तरफ देख रहा है और मैं उसके तरफ देख रहा हूँ, अंदर से भी हिल रहा हूँ, ऊपर से भी हिल रहा हूँ। एक दिन कह रहा था यार चंदू, एक पैक मार ले, तेरा अंदर की कपकपाहट जो है ना, वो बंद हो जाएंगे। लेकिन वो पहले दिन दोस्तों उस भगवान से मैंने कुछ अपना वादा किया था दिल से, कि भगवान मुझे आज के दिन मौत क्यों ना आ जाए, आज के दिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। और दोस्तों वाकई में वो मेरा पहला दिन था 6 दिसंबर 2012 को, कि मैंने उस शराब को ना बोला। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार मेरे सामने में रखी है, और मैं उस शराब को ना बोल रहा हूँ। और दोस्तों वाकई में उस दिन से लेके ये एक ही जर्नी मेरी सफर चालू हो गई। उसी दिन दोस्तों शाम की मीटिंग समाधान ग्रुप की थी हमारी नागपुर में। वहां पे राजू आर भैया का, आज भी दोस्तों उनका नाम भूली से भूलता नहीं। राजू आर का दोस्तों उनका 14वां बर्थडे था। मैं उस मीटिंग हॉल में गया दोस्तों, साइकिल पकड़ने की हालत नहीं। जो 4 दोस्त कहता हूँ मैं हर शेयरिंग में, उन चारों दोस्तों ने मुझे कहा था मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। दोस्तों 3 की तरफ गया, चौथा दोस्त दोस्तों थोड़ा दूर रहता था, इसलिए मैं उनके तरफ गया नहीं। तीनों दोस्त की तरफ गया दोस्तों, तीनों दोस्त को कुछ ना कुछ काम निकला। यार बोले मेरे को ये काम है, मेरे को ये काम है, मेरे को अभी मेरा आना नहीं हुआ। दोस्तों साइकिल पकड़ने की भी हालत नहीं थी। वो 3 लाइन की प्रार्थना ही उल्टा है, ने कहा था जब भी तू समस्या में घिरा हुआ हो, तो ये 3 लाइन की जो प्रार्थना है हमारे यार अल्कोहलिक्स की, उसको तू अपने जहन में याद कर ले, पढ़ ले। अपने जिस भगवान को मांगता है उस भगवान को मदद मांग। दोस्तों वाकई में उस दिन मैंने उस भगवान से मदद मांगी, कि भगवान मुझे उस ग्रुप तक पहुंचा दे। दोस्तों मार्टिन नगर मुझे मालूम था, क्योंकि उधर साइड ही मेरा धंधा है दोस्तों। लेकिन कहाँ मीटिंग होती है ये नहीं मालूम। दोस्तों साइकिल पकड़ने की भी ताकत उस भगवान ने मुझे उस पहले दिन। दोस्तों जैसे ही मैं पहुंचा ना उस मीटिंग हॉल में, और 5 मिनट नहीं हुए दोस्तों, मैं पीछे मैंने जब बैठा था, तो उसके 5 मिनट के बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ के दूसरा, तो वो मेरे तीनों दोस्त मेरे पीछे में खड़े थे। जो कहते थे यार मुझे ये काम है वो काम है, वो मेरे पीछे में खड़े थे। और उस दिन से लेकर दोस्तों मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैं अपनी साइकिल उठाता, पॉम्पलेट खोलता था, कहाँ मीटिंग होती है दोस्तों वहां का पता लिख के, नहीं नहीं कुछ समझ में आता तो पूछते पूछते जाता था दोस्तों। लेकिन मैंने खुद होके मीटिंग ढूंढी, खुद होके मीटिंग करने लगा। और दोस्तों उस दिन से लेके तो एक एक दिन के आधार पर जैसे जैसे शराब से दूरी मिलने लगी, तो वाकई में दोस्तों एक ही जर्नी में बहुत बड़े चमत्कार हुए मेरे जीवन में। अभी वो भी शेयर करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे यहाँ आ रहा था दोस्तों, वनडे आइटम के तहत एक एक दिन के आधार पे मुझे शराब से दूरी मिलने लगी। जैसे जैसे मुझे शराब से दूरी मिलने लगी, तो वैसे वैसे आप लोगों के अनुभव ने मुझे कहा कि चंदू तुझे दुनिया को नहीं बदलना है, तुझे अपने आप को, अपनी प्रार्थना भी यही कहती है, तुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तू किसी को नहीं बदल सकता। माँ बाप भाई भी बहन बच्चे आस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार, किसी को नहीं बदल। तुझे बदलाव लाना पड़ेगा, तो तुझे अपने आप में लाना पड़ेगा। दोस्तों वाकई में मैं शराब से दूर रह के अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश की दोस्तों। तो देखता हूँ सबसे पहले तो जो देखने का दृष्टिकोण था मेरे परिवार का मेरे प्रति बदला। जो मेरे बच्चे मुझे आए दिन बेवड़ा बोलते थे, कभी कभार मारते, बीवी के मुंह से अक्सर 3 गालियां निकलती थी दोस्तों, वो गालियां बहुत भयंकर थी, शेयर नहीं कर सकता। बच्चे बाजू में पढ़ाई कर, बहुत यानी गंदी तरह की गालियां। और दोस्तों जैसे जैसे मैं आ रहा था, वो मेरी राह देखने लगे, मेरे बच्चे खुद राह देखने लगे कि पापा आएंगे, पापा के साथ खाना है। जो मुझे बेवड़े के साथ संबोधित नहीं करते थे, वो मेरे को मेरी राह देखने लगे, पापा के साथ खाना खाएंगे। बीवी के मुंह से दोस्तों वो फूल गिरना बंद हो गया। उनका देखने का दृष्टिकोण दोस्तों धीरे धीरे बदला। और ऐसे नहीं दोस्तों, मेरे घर में भी 4 बर्तन है, बजेंगे, आवाज आएंगी, लेकिन उन आवाजों को सहन करते, सहनशीलता कैसे लाना है, ये एक का प्रोग्राम मुझे बताता है। दोस्तों सहनशीलता लाते गए, उन परिस्थितियों को टहलाते गया। जो जहाँ दोस्तों जहाँ मेरा पत्ता एकदम विचलित होता था, वही पे दोस्तों मुझे यहाँ पे बताया गया कि ऐसी जगह छोड़ना है तुझे, जहाँ तेरा एकदम पारा खराब हो रहा है वो जगह छोड़ दे। दोस्तों मेरे घर में भी इवन मुझे पहली पिन दोस्तों मेरे घर से ही टूटना चालू हुई। माँ अलग टोच रही है, बीवी अलग टोच रही है दोस्तों, इन दोनों के इसमें दोस्तों मैं पीस रहा था। और मुझे यहाँ बताया गया कि ऐसी जगह छोड़ना है। दोस्तों मैं प्रार्थना करके उठ जाता था, और 5 मिनट दोस्तों मैं अपने जहाँ ग्रुप है वो एक राउंड मार के दोस्तों फिर अपने घर में आता था। देखता हूँ तो साला इस घर में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुझे करना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने बताया। ऐसी स्थिति में तुझे क्या करना है दोस्तों। वाकई में 3 महीने का अंतराल होते हुए आया था दोस्तों। माँ अलग खाना पकाती थी, बीवी अलग खाना पकाती थी, और दोनों के इसमें मैं पिसता था दोस्तों। और जैसे मैं होली की रिट्रीट आज भी दोस्तों हमारे यहाँ होती है, होली की रिट्रीट में गया दोस्तों। होली की रिट्रीट जैसी करके आया ना दोस्तों,
देखता हूँ दोनों का खाना दोस्तों एक जगह बनने लगा। उस दिन माँ ने खाना नहीं कही थी, माँ का खाना, माँ की तरफ का भी खाना मेरी बीवी ने बनाई थी दोस्तों। वो मेरे जीवन का पहला चमक दोस्तों। वाकई में उस जैसी मैं चाहता था दोस्तों, यहाँ पे बताया गया, तू अपनी शर्तों पे मत जी, तू एक ही शर्तों पे जी, एक ही शर्तों पे जिएगा तो तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। और वाकई में दोस्तों वही करने लगा मैं वन डे ट्रेनिंग के साथ। एक ही शर्तों पे जीने लगा दोस्तों। धीरे धीरे तो मेरे घर में भी चमत्कार होने लगे। दूसरा चमत्कार दोस्तों इस कदर हुआ है, मेरी सबसे बड़ी लड़की जब मैं यही में आया तो 8.5 साल की थी। जब उसका दोस्तों रिजल्ट लाया, चौथी में थी दोस्तों, 5वें महीने जब उसका रिजल्ट आया तो 98.60% आया दोस्तों। ये मेरे जीवन का दूसरा चमत्कार। ये चमत्कार मैं बोला साला एक बेवड़े के घर में भी ऐसी होता है क्या? होता है मेरा, क्योंकि वो परिसर जो है, जो मैंने वातावरण पहले गंदा करके रखा था, वो वातावरण दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों उसमें बदलाव आने लगा। देखता हूँ साला उनके अंदर के जो जो पहले डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे, उनके अंदर से वो डर निकलने लगा। क्योंकि ये प्रोग्राम ही है दोस्तों उनके दिलों से डर निकालने का। जैसी जैसी उनके हंसने की आवाज बोलो कुछ भी मेरे कानों तक आती थी दोस्तों। नहीं तो मेरे अगर गाने की आवाज शराबी दिनों में अगर उनके कानों तक पहुंची तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों डर के मारे कहीं सोने का ढूंढ कर रहा, कोई पढ़ाई का ढूंढ कर रहा, तो कोई कहाँ छुपा है दोस्तों, ऐसी था। लेकिन जैसे जैसे मैं यही में आ रहा था, उनके दिल से वो डर निकलने लगा दोस्तों। 5वें महीने में जब उसका रिजल्ट देखता हूँ 90-60%, दोस्तों वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा एकदम। मैं बोला साला वाकई में ये में चमत्कार होते हैं मेरा। धीरे धीरे आ रहा था दोस्तों। वही दोस्तों 90वें महीने की इसमें दोस्तों मैं देखता हूँ 90वें महीने की जब सोसाइटी थी, मैं जिस मार्केट में दोस्तों उम्र के 10 साल में पहला कदम रखा था, 26 साल का अरसा हो गया था मार्केट में। जिस मार्केट में दोस्तों किसी ने मुझे यानी बे ने बोला, झप्पड़ ने मारा दोस्तों। 9 महीने की सोसाइटी के अंदर दोस्तों ये दुकानदार की नौकर ने दोस्तों मुझे 2 रेपट मार दिया था खींच के, वो भी शनिचर के दिन। शनिचर के दिन दोस्तों वहां पे बाजार होता है और वहां पे लठ भी मिलती है। मैं बोला साला शराबी दिनों में अभी तक किसी ने बे नहीं बोला, गाली नहीं दी, किसी ने एक झप्पड़, इसने 2 झप्पड़ मार दिया शराबी दिनों में दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 8वां 9वां कदम कहता है तेरी भी गलती हो सकती है या उसकी गलती हुई, माफ कर दे। पहले तो दोस्तों माँ बहन थोड़ी सी गाली निकली और मैंने दोस्तों माफ कर दिया। अगर उसको कुछ मारने का होता दोस्तों तो उसके लिए मुझे पहले शराब पीनी पड़ती थी। क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ना कुछ करने के तुझे शराब के बिना तू कर ही नहीं सकता दोस्तों। वाकई में दोस्तों वो भी हादसा मेरे साथ हुआ। और उस जर्नी के बाद दोस्तों जैसे मैं बाहर निकला और 1 साल का जैसे बर्थडे मनाया दोस्तों, तो वाकई में वो पहले साल की पहला बर्थडे दोस्तों, वाकई में वो आज भी दोस्तों जैसे वो शराब का पहले सस्पेंस माइंड में मजा बैठा हुआ है ना, वैसे दोस्तों वो बर्थडे का मजा आज भी बैठा है। वो बर्थडे ने दोस्तों मेरे जीवन की काया की कल पलट दी। और उसी वक्त दोस्तों मेरी बीवी, इधर बर्थडे हुआ ना और मेरी बीवी कह रही कि आप भी तुमको मैं गाड़ी लेके दी 2 व्हीलर। लेकिन यहाँ पे और एक स्लोगन है दोस्तों, थिंक थिंक थिंक, 3 बार सोचना है दोस्तों। मैंने आप सोचा अपने आप का प्रेडिक्शन किया कि चंदू तुझे अभी तो ये गाड़ी लेके मिल रही है, लेकिन तू ये गाड़ी संभाल पाएगा क्या, इसका इसको हैंडल कर पाएगा क्या? मेरे दिल ने नहीं कहा दोस्तों, गवारा नहीं कहा, क्योंकि दोस्तों परिवार भी चलाना है और गाड़ी का भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था दोस्तों। और दोस्तों वाकई में वो पहले साल को मैंने नहीं कहा गाड़ी को, वही गाड़ी दोस्तों मुझे 5 साल के बाद मिली, ये में आने के बाद। और दोस्तों वो शुरुआती दिनों में मैं बताता ना, ऐसी ऐसी तकलीफें आई दोस्तों, वो अनुभव शेयर करता हूँ ना, तो मेरे को भी खुद अच्छा लगता है। शायद कुछ कोई मेरे नए भाऊ बोलो, पुराने भाऊ बोलो, कोई अगर उस समस्या से जूझ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ उसका हल उनको तो मिल सके जो मेरे को मिला। मैं भी आ रहा था दोस्तों, काम धंधे कुछ थे नहीं, यानी जो अभी 7वें महीने से लेकर 10वें महीने तक काम धंधे कुछ भी नहीं थे दोस्तों। 3 महीने की मेरी यानी ऐसे धंधे रहते। मेरा छोटा सा अंडे का धंधा है दोस्तों, वो पूरा उपास का चालू हो जाता माहौल, इसलिए मेरा धंधा दोस्तों कम ज्यादा में चलते रहता। और दोस्तों उस वक्त मेरे को 2 लोन भरना पड़ता था बचत गट के। और उस वक्त दोस्तों काम धंधा नहीं था तो मैं पेंटिंग काम पे चले गया। पेंटिंग काम पे दोस्तों मुझे 250 रुपये रोज मिलता था उस वक्त 2012 में। और 2,500 रुपये में दोस्तों मेरे 6 जनों का परिवार, किसी का लेन देन, वो सब कुछ करना है, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ करना है। सिर्फ दोस्तों बीवी का इतना सा आ रहा था, वो आयु का काम करके दोस्तों अपना कैसी भी 2-2,500 रुपये महीना कमाती थी, सिर्फ वही मुझे ऊपर का वो उसके तरफ का मिलता था। नहीं तो दोस्तों पूरा खर्चा यानी दोनों की तरफ का मुझे ही पूरा करना पड़ता था। और दोस्तों जैसे वो 250 रुपये में सब कुछ, और वो जो लोन भरने का था ना दोस्तों, तो वो मैं जिस ठेकेदार की तरफ काम पे जाता था उसको 15 दिन के बाद पेमेंट करता था, 15 दिन से 15 दिन दोस्तों। जिस वक्त वो लोन भरने की बात आई दोस्तों, उसने पेमेंट ही नहीं दी। मैं बहुत विचलित हो गया दोस्तों वाकई में।
बहुत विचलित हो गया। अब मैं क्या करूँ यार, अब पेनल्टी बैठेंगे, ये बैठेगा, वो बैठेगा, लोन वाले पूरे घर पे आएंगे, कैसे करेंगे। और दोस्तों उधर से आते आते दोस्तों मेरे यानी रास्ते पे मैत्री ग्रुप गिरता है, वो मैत्री ग्रुप में गया दोस्तों, और मैंने अपनी समस्या वहां पे शेयर की। उस भगवान की कृपा से दोस्तों मुझे अनुभव शेयर करने का मौका मिला, और मैं उस अनुभव में दोस्तों मैंने वो समस्या शेयर कर ली कि अभी भी यार मुझे ये समस्या है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों वहां के एक भाई ने उठ के कहा कि चंदू डर मत, मेरे पास में अभी फिलहाल इतना पैसा है, तेरे पास जब होगा तब दे देना, तू ये ले ले, अभी का काम चला ले। दोस्तों उसने वो मदद की। मदद मैं यहाँ पे शेयर तो करूँ यार, मेरी जो समस्या मैं शेयर करूंगा तभी तो कोई ये थोड़ी कहने वाला है कि यार इसके ऊपर क्या समस्या शेयर, मैं अपनी समस्या तो शेयर करूं, कोई ना कोई भाई मदद करेगा। जो पैसे यहाँ पे बोलते पैसे का लेन देन नहीं होता दोस्तों, वाकई में नहीं होता, और ना ही करना, क्योंकि उसका एक भुक्तभोगी मैं भी हूँ। मेरे साथ में दोस्तों एक जो सदस्य चल रहा था, वो मेरे घर में आया दोस्तों, एक जन, वो भी अनुभव शेयर करना, उसने तो मेरी मदद की। उसको मैंने 8 दिन का टाइम मांगा, और 8 दिन के बाद न देते हुए 4 दिन पहले दिया दोस्तों उसको मैंने। लेकिन एक सदस्य जब मेरे घर में आया दोस्तों, उसने मुझे 500 रुपए की डिमांड की। मेरे घर में भी छोटा सा दुकान था दोस्तों उस टाइम, 1-1 रुपया 2-2 रुपए गोली बिस्किट का दुकान था, और वो 500 रुपये मांग रहा था दोस्तों। वाकई में उस वक्त भी जैसे मैं अभी मार्केट से आया, उस वक्त भी मैं मार्केट से आया था, जेब पूरा खाली था, लेकिन दोस्तों 500 से दिखे तो 100 रुपए तक आया। मैं 1-1 रुपया, एक एक दो दो, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए करके दोस्तों उसको ऐसी चिल्लर 100 रुपए गिन के दिया। उस दिन के बाद दोस्तों वो बंदा ऐसे गायब, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे 100 रुपए गए दोस्तों, उसके कोई गम नहीं, लेकिन वो मेरे वजह से वो मीटिंग में नहीं आ रहा, इसका मुझे खन था, इसलिए मुझे दिल दुख रहा यार मेरे वजह। मगर मैं वो 100 रुपए नहीं देता ना, शायद वो आज दोस्तों ये में जुड़ा होता। ये इसलिए मुझे यहाँ पे बताया गया कि ये मैं दोस्तों पैसे का व्यवहार नहीं करना। वो आए दोस्तों, वाकई में उस दिन से लेके तो मैंने कभी पैसे का व्यवहार नहीं किया। अभी दोस्तों ये 3 महीने का जो अंतराल गया दोस्तों, मीटिंग में मैंने शेयर किया कि मेरे पास किटी में डालने के लिए 5 रुपए नहीं है। एक बंदे ने उठ के कहा यार अभी फिलहाल मेरे पास 15 से 17 20 हजार रुपए है, तू अभी का ये ले रख, तेरे को जब देना है तब देना है। लेकिन तब भी दोस्तों मेरे दिल ने ये कहा नहीं यार, नहीं लेना, इससे पैसे नहीं लेना, अपने घर में चटनी रोटी खाना है यार, नमक के साथ खाना है, लेकिन पैसे मत लेना। दोस्तों वाकई में नहीं लिए। उसी दरमियान दोस्तों एक दोस्त ने मेरे को यानी पैसे दिया था 500 रुपए, और मेरे वीरू पूछा कि यार 500 रुपए कहाँ से है। मैंने बोला उससे मांग के लाया। सबसे पहले ये वापस करके आओ बोले। यानी जो प्रोग्राम मुझे फॉलो करना है वो मेरी बीवी बता रही कि सबसे पहले वो पैसे वापस करें, अपने घर में जैसी भी वैसी वैसे रहेंगे, मदद नहीं लेंगे किसी किसी से, पैसा नहीं मांगेगा। वाकई में दोस्तों एक ही जर्नी में दोस्तों करते 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 जो क्रम मेरे बच्चे का जो पहले साल का जो था, वही क्रम दोस्तों उसने चालू रखी 9 में दोस्तों। उसको वो भी यानी उस वक्त से लेके तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी दोस्तों, उसके ऊपर यानी कोई लड़की यानी गई ही नहीं। 9th में दोस्तों उसको जब ये पहला नंबर आया, तो उसकी मैडम ने दोस्तों मुझे फोन करके बुलाया कि आपको आना है 15 अगस्त के दिन, आपके हाथ से झंडा वंदन करना। दोस्तों ये भी चमत्कार हो गया मेरे जीवन में। एक बेवड़े के साथ में क्या क्या होता है दोस्तों, ये में आने के बाद एक ही जर्नी में चलते हुए पता चलता है। ऑनेस्टी के साथ चलना है मुझे, ईमानदारी, परिस्थिति कैसी भी रहे, सुख रहे दुख रहे, खुशी रहे गम रहे, कैसी भी रहे, आज मुझे ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ वन डे टाइम, एक दिन समस्या भी आएंगी दोस्तों, तो हमेशा के लिए नहीं, उसका हल पहले ही निकला रहता है। लेकिन जब वो समस्या आती है मैं विचलित हो जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बताया गया समस्या आएंगी, उससे भागना नहीं, उससे डट के सामना करना। दोस्तों वही मैंने सीखा दोस्तों। दोस्तों उस स्कूल में जो बड़े बड़े लोग पैसे दे के दोस्तों झंडा वंदन करने के लिए आतुर रहते थे, वो दोस्तों वो झंडा वंदन मेरे हाथे हुआ। वो साला मेरी छाती एकदम चौड़ी हो गई। बोला आप क्या करना है यार। और उसी दोस्तों उसी वक्त मेरे बच्चों को 10 हजार का प्राइज भी मिला था, और वही क्रम दोस्तों उसने 10वीं में भी रखी। 10वीं में दोस्तों उसको 15 हजार का प्राइज मिला। और दोस्तों वाकई में वो जो सत्कार हुआ ना, देखने लायक, ये में सब कुछ मिलता है दोस्तों। और दोस्तों उसका सपना था मेरी बच्ची का, शायद अभी उसका डॉक्टर बनने का सपना था। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास वो धन नहीं था। हाँ मेरे बीवी की तरफ से कुछ ना कुछ वो खेती है, खेती का हिस्सा था, तो उनके भाई बोले चलो, बोले ठीक है लगा लेंगे। दोस्तों वाकई में मुझे ऐसी लगता था वो मिलेगा उधर से तो मैं मेरे बच्ची को डॉक्टर बना सकता हूँ। उसकी पढ़ाई में कभी अड़चन ही नहीं आने दिया। दोस्त मेरा साला 5 हजार रुपये ट्यूशन के अलग देता था। मेरी बीवी जो दवाखाने में काम करती थी, जो आई का काम छोड़ के, उसके भी 5 से 6 हजार रुपये, उसमें से 5 हजार, ऐसे 10 हजार रुपये महीना दोस्तों उसके ट्यूशन का
नीट का दोस्तों हम भरते थे। दोस्तों पहले टर्म में नहीं निकली वो, कम मार्क आए। दूसरे टर्म में दोस्तों देखता हूँ तो उसी जैसे ही उस पहले टर्म में दोस्तों उसके कम मार्क आए तो उसने दोस्तों मजाक मजाक में दोस्तों एक फॉर्म भर ली पोस्ट ऑफिस का। मेरिट वाले को दोस्तों 10th के बेसिक के ऊपर मेरिट में, मेरिट वालों को वहां पे ड्यूटी पे लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वाकई में दोस्तों उसने मजाक मजाक में ऑनलाइन फॉर्म भरी। और देखता हूँ दोस्तों दूसरे साल में जब उसका ये नीट की जो पेपर हुआ उसका रिजल्ट आया तो उधर से दोस्तों उसका नंबर जो था डॉक्टर में भी लग गया, फिजियोथेरेपी में नासिक में जाना था उसको। और इस इधर देखता हूँ दोस्तों तो उसके हाथ में एक नौकरी भी आ गई। इधर मेरी बच्ची 18 की नहीं हुई और उस भगवान ने दोस्तों उसके झोली में एक ड्यूटी डाली। दोस्तों वाकई में मैंने मेरे बच्ची को उसका सपना तोड़ उसका मैं वो बात के लिए मैं गुनहगार बात। मैंने कहा बेटा अभी अपने पास पैसे नहीं है, डॉक्टर पढ़ाई पढ़ तो सकती है लेकिन उतने पैसे नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे। इधर से ये नौकरी आई है, अगर ये नौकरी पकड़ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भला छोटी सी क्यों ना हो, तेरे जीवन में काम में आएंगी। दोस्तों उसने वो अपने सपने को पूरा नहीं की और वो नौकरी को पकड़ लिया। दोस्तों आज वो 10 मिनट में पूरा 2 साल उसको हो जाएंगे दोस्तों। और 2 साल से वो दोस्तों नौकरी कर रहे हैं, घर से दूर है, बड़ा भाई उसके साथ। दोस्तों ये सब कुछ होता है यहाँ पे, ऑनेस्ट के साथ आते रहो। जो आप लोगों ने कहा ये करना है चंदू, ये में रहते हुए मैंने बस दोस्तों वही कहा, ये कृति करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। मैंने वही कृति आप लोगों का जब मैंने हाथ पकड़ा ना दोस्तों तो मैंने फाटी नहीं फोड़ा। मैं इस रास्ते से चलूंगा, इस रास्ते से नहीं चलूंगा। आप लोगों ने जो मुझे रास्ता दिखाया दोस्तों वही रास्ते पे चलने का प्रयास करता। और वही रास्ते पे चलने की वजह से दोस्तों आज मेरे जो दो छोटे बच्चे है, एक दोस्तों कंप्यूटर साइंस कर रही है, दूसरा दोस्तों तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का बच्चा कोर्स कर रहा है, आईआईटी कर रहा है दोस्तों, आईटीआई कर रहा है। ये दोस्तों सब कहा से नहीं तो दोस्तों 2012 में अगर मुझे यहाँ का मैसेज नहीं मिलता मेरे मिसेज को और मैं यहाँ नहीं आता होगा तो चंदू आज 2012 जनवरी 13 जनवरी फर्स्ट तारीख देखता कि नहीं देखता ये भी नहीं मालूम दोस्तों। क्योंकि वो मरने की चाह लेके जी रहा था। मेरे को तो मेरे घर की बल्ली और वो बीवी की चुन्नी दिख रही थी। यार फंदा लगा ले, लटक जा, तेरा सारा जिंदगी से झंझट ही खत्म, तेरा परिवार तो भी सुखी हो जाएगा, ये सोच लेके जी रहा था। लेकिन उस भगवान ने दोस्तों मुझे यहाँ पे लाके बिठाया और यहाँ पे बताइए मार्ग पे चलने लगा दोस्तों। अगर उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं आता और मैं कसम से बोल रहा, अगर मैं मर जाता तो आज मेरे बच्चे कहाँ होते। शायद मेरा एक सबसे छोटा लड़का कहीं ना कहीं दोस्तों एक उसका जेल में पड़ रहता है, एक घर में रहता है। मेरे बच्चे दोनों दोस्तों अलग इसमें, क्योंकि जिस घर में मर्द नहीं दोस्तों, जिस घर में बाप नहीं उस घर में दोस्तों लोगों का देखने का जो दृष्टिकोण है बहुत अलग होता है। भला ही वो बेवड़ा क्यों न रहे, जिंदा है दोस्तों उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होता है। और जब उस घर से वो विदा होके चले जाता है उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण अलग होता है दोस्तों। वाकई में ये मैंने अपने नजरों से देख रहा अनुभव किया हो। इसलिए दोस्तों ये में आते हुए दोस्तों 1 डेट का जो फार्मूला है वो कदमों के था, 12 कदम दोस्तों। वाकई में दोस्तों मैंने अभी तक 12 साल हो गए चौथा कदम लिखा नहीं हूँ। यहाँ पे उल्टा टाइमर कहते हैं लिखने का मजा अलग है, लेकिन दोस्तों छोटा सा घर है मेरे खुद से ही ऐसी है दोस्तों। अगर वो डायरी अगर उनके हाथ में लगे, मैं लिखने का प्रयास तो किया दोस्तों लेकिन नहीं लिख पाया मैंने अब तक। वाकई में क्योंकि यहाँ पे सच्चाई बयां कर जाती है, सच्चाई के अनुभव, सच्चाई के साथ अपने अनुभव शेयर किया जाता है। मैं डरता हूँ दोस्तों अगर वो डायरी अगर मेरे बच्चों की या मेरे परिवार के हाथ में लगे तो उनके जो उनको क्या लगेगा, इस साला इतना नीच था मेरा बाप, इतना गिरा हुआ था। इसलिए दोस्तों आज भी लिखने हाँ मीटिंगों में ओपनली बोलो ना दोस्तों, ओपन डाइस में मैं पूरा शेयर कर देता। जो भी मेरे अंदर में हलचल रहती है, जो भी विचलितता रहती है, पूरा मैं शेयर करता, जो मैंने गुनाह किया वो सब शेयर करता हूँ दोस्तों। 5वें कदम कहता है दोस्तों किसी ना किसी ओल्ड टाइमर को पकड़े अपने व्यथा बताते रहता हूँ, अपने मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ करता हूँ दोस्तों। लेकिन वो लिखने का मानना है ना दोस्तों मेरे अभी तक आया नहीं। और ये का प्रोग्राम करते हैं कि लिखने में जो मजा है दोस्तों वो ओरली में नहीं है, तो दोस्तों वही मेरे साथ नहीं हो पा रहा दोस्तों। टाइम होते हुए आएगा अनंता भाई तो प्लीज मुझे बता देना। बस दोस्तों यही मेरी छोटी सी जर्नी थी दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों एक वनडे एम के साथ चल रहा हूँ। आज देखता हूँ दोस्तों तो सब कुछ सब बढ़िया है। पहले मैं जब ये में आने के पहले दोस्तों शराब से दूर होता था ना, 8 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने 3 महीने ऐसे में शराब से दूर होता था। लेकिन जब कभी भी वो परिस्थिति ठीक हो जाती थी ना तो मुझे ऐसे लगता था यार चंदू अब तो कुछ ठीक हो गया, अब तू प्रैक्टिकल कर सकता है, इंग्लिश का एक पैक या हाफ मिनी बियर पी के अपना जीवन चला सकता हूँ। मैं प्रैक्टिकल करता था दोस्तों 2006 से लेके तो 2012 तक मैं प्रैक्टिकल किया हूँ।
मैंने जीवन में कि अब तो भी मैं अच्छे से पी सकता हूँ, अब तो भी मैं अच्छे से पी सकता हूँ, लेकिन वो कभी मैंने से जमा नहीं दोस्तों। जब भी मैंने प्रैक्टिकल की शराब छोड़ने के बाद दोस्तों, मेरा एक पैक बढ़ के निकला है ए में आने के बाद। ए में आने के पहले एक मेरे अनुभव भी मेरे शिक्षक है, और उसपे से ऊपर से आप लोगों को भी अनुभव, वो तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मीटिंग में आता रहता हूँ, कोई नया भाई बोलो कोई पुराना जैसे आते रहता हूँ दोस्तों, तो कानों में खबर आती है, आंखों से देखता हूँ कि यार वो बंदा स्लीप हो गया। यार स्लीप नाम का शब्द नहीं है, वो स्लीप दोस्तों स्लीप नहीं होती है, मेरे अंदर का रहमानी रहता है। रहमानी और सुलेमानी ये दोनों ही दो कीड़े ऐसी है कि मुझे वो शराब की ओर लेके जाती है। स्लीप दोस्तों शब्द नहीं है। मेरा भी दोस्तों ये में आने के पहले यही रहमानी सुलेमानी चुलबुल आते थे। अब सब कुछ ठीक है। अब तो चंदू तेरे जेब में, चारों जेब में बज रही है यार, खनखनाहट बज रही है तेरे जीव में। जो पिछली बार जो तांडव हुआ ना, वो देसी शराब के कारण हुआ है। अभी साला तो इंग्लिश का एक बैग पी सकता है, अपना जीवन चला सकता है। प्रैक्टिकल करता है दोस्तों। 4 दिन बड़े मजे से इंग्लिश का पीता था, 5वें दिन मन में एक सोचा थी, जब तो इंग्लिश का एक पैक पी रुक सकता है, देसी का भी एक पैक पी रुक सकता है। क्योंकि इंग्लिश में 60 से 70 रुपए जाती है, तो देसी का एक पैक जब 18 से 20 रुपए का होता है, तो वही 40-50 रुपए बचेंगे, तो सिर्फ बच्चों के काम में आते हैं। वो भी 4 दिन दोस्तों बड़े मजे से देसी का भी एक पैक पीकर घर में आता था। आप लोगों का अनुभव कहते हैं कि आप लोगों की शारीरिक एलर्जी कभी 10 मिनट में, आधे घंटे में दोस्तों जागरूक होती थी। मेरे शारीरिक एलर्जी के लिए मुझे 9 दिन का राह देखना पड़ता था। जैसी छुट्टी, हमारे इधर मार्केट शुक्रवार मार्केट बंद रहता है दोस्तों, आज अभी नहीं रहता शुक्रवार के दिन मार्केट बंद। पहले मार्केट बंद रहता था तो ऐसे लगता था यार आज छुट्टी है, चलो घर के अंदर के जाले उड़ी निकालते हैं, कहीं झाड़ू उड़ू मारते हैं, अलमारी साफ करते हैं। और उसको वो काम करने के लिए दोस्तों मुझे सुबह शराब पीनी पड़ती थी। जैसे ही मैं सुबह पीता था दोस्तों, शाम तक दिखता था दोस्तों। जिस कोटे पे मैं छोड़ता था, जैसे 4 पैक पे छोड़ा तो 5 हो जाते, 5 पे छोड़ा तो 6 हो जाते, 6 पे ऐसे दोस्तों करते करते मेरा 11 पैक का कोटा होता था। उस 11 पैक के कोटे ने दोस्तों इस कदर मार मारी कि मेरे बच्चों के लिए पैसे, चाय के लिए पैसे, टोस्ट के लिए पैसे, इसकी भी दोस्तों मुझे ये कुछ ये नहीं थी। बस मैं और मेरी शराब दोस्तों। वो एक अनुभव मैं शुरुआती दौर में बहुत अच्छे यानी शेयर करता था। मेरा बच्चा मेरे को 1 रुपया मांगता था, सबसे छोटा लड़का। मेरे जेब में 12-13 रुपए रहते थे दोस्तों। 1 रुपया मैं उसको दे सकता हूँ, लेकिन बाजू में 2 लड़कियां और खड़ी रहती थी। पहले साला उसमें 5 रुपए कम है, 12-13 रुपए, 5 18 का आधा होता था। अब 5 रुपए कम है। 1 रुपया इसको तो 6 रुपए, चलो कोई भी बना दे। लेकिन बाजू में 2 लड़की खड़ी, अगर वो 1-1 रुपया मांगेंगी, तो इनको भी 1-1 रुपया देना पड़ेगा। और मेरे पास में बचेंगे 10। अभी ये 10 रुपए कौन डालेगा, 8-10 रुपए कौन डालेगा। इसलिए दोस्तों मैं छोटे लड़के को ना 2 झप्पड़ मारता था मेरे भाई, इतना कस के मारता था कि मेरे पूरी उंगलियां उसके गालों के ऊपर छप जाती। मेरे उनकी आंखों की आंसू पसंद थे, लेकिन मेरे जेब में से 1 रुपया, 1 रुपया क्या गए दोस्तों, 1 रुपया देना मैं उनको गवारा नहीं समझता था। इस कदर मुझे शराब ने मार मारी थी। आज दोस्तों जैसे धीरे धीरे आ रहा हूँ ये में, उनकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी, आशाएं अपेक्षाएं बढ़ने लगी। आज भी दोस्तों दोनों आशाएं अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों जब भी यानी जो मेरे इसमें है, उन आशाओं अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश, जो मेरे से अभी जो नहीं बन पड़ रहा है दोस्तों, उनके लिए बस मैं वक्त मांग सकता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। और दोस्तों मुझे वो वक्त मिलता है। यही दोस्तों मेरे छोटी सी जर्नी थी। तो शायद दोस्तों वक्त होने 3:02 हो गए, यही छोटे सा। फिर और एक बार दोस्तों ग्रेटिट्यूड है उस भगवान के प्रति जिसने मुझे एक का रास्ता दिखाया। उसने मुझे वन डे टाइम, एक एक दिन के आधा पे दोस्तों, वो पहले ही दिन दोस्तों उस भगवान से मैंने कुछ मांगा था कि भगवान मुझे 10 साल की जिंदगानी और दे दे। उसके बाद तू मुझे मौत दे देगा ना, मुझे उठा लेगा तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे सबसे बड़ी लड़की 8.5 8 की अभी है, वो 18 के पार हो जाती है। अपने छोटे भाई बहन माँ को दोस्तों संभाल ले दोस्तों। उस भगवान ने एक एक दिन करके मुझे वो 10 साल पूरी दी। वो 10 साल के अंतराल में तो उस बच्ची को नौकरी भी दे दी। और दोस्तों उसके बाद जो एक एक दिन करके जो उसके तरफ से वो 10 साल की जिंदगानी जो मिली, वो जो उधार की जिंदगानी थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद जो एक एक दिन, आज का दिन जो एक दिन जी रहा हूँ दोस्तों, उसके तरफ से मेरे लिए वो गिफ्ट है, उसके तरफ से गिफ्ट है। उसमें दोस्तों उस भगवान का धन्यवाद, एक है फेलोशिप का धन्यवाद। और फेलोशिप दोस्तों हर कोई, नया रहे पुराना रहे, हर हर सदस्य का धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों ग्रेटिट्यूड अदा करना ही पड़ेगा। मेरे पहले आए व्यक्ति ने मेरे लिए वहां पे बैठे थे दोस्तों, आज मुझे इस मीटिंग हॉल में बैठना है, सुनना है। नए भाई को, पुराने भाई को, उनको सुनना है, उनके अनुभव में अपने आप को झांकना है। बैठ के दोस्तों सिर्फ मैं अपने आत्मा का अध्ययन कर सकता हूँ, और दोस्तों आज भी वही करता हूँ। मैंने 100 बार वो चीज सुनूंगी, लेकिन वो 100 बार दोस्तों मेरे दिमाग में नहीं घुसती। एक बार जब सुनूंगा दोस्तों, तब जाके वो थोड़ी सी मेरे भेजे में घुसे। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, क्यों बैठता हूँ दोस्तों, मैं अपने आप की पहचान दिलाने को यहाँ पे बैठता हूँ कि मैं कौन हूँ।
मैं कल भी शराबी था, मैं आज भी शराबी हूँ और मैं मरते दम तक शराबी रहने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों ये मध्य उम्र इस कदर है, ये ना दुरुस्त होने वाली है दोस्तों। इसलिए कभी कभी प्रैक्टिकल करने की कोशिश नहीं की और ना ही करूंगा दोस्तों। यही मेरे छोटे से अनुभव से आप लोगों ने सुना दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, अनंता भैया।